हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल लर्न विद एनएच। आज के शानदार वीडियो के अंदर हम दोस्तों राजस्थान के जनजातीय आंदोलन के बारे में पढ़ेंगे। काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है। यहाँ से भी एग्जाम में सवाल पूछा जाता है। छोटा सा टॉपिक है, आपका 15 से 20 मिनट में कंप्लीट हो जाएगा। तो जनजातीय आंदोलन एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसको हम कवर करने वाले हैं आज के वीडियो में। जो भी विद्यार्थी अपकमिंग एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, जैसे कि आपका रीट का एग्ज़ाम होने वाला है दोस्तों, पटवार का एग्ज़ाम होने वाला है, इसके साथ साथ वीडियो का एग्ज़ाम है, यूआरओ एग्ज़ाम है, इधर से आपका आरएस का एग्ज़ाम होने वाला है, चतुर्थ श्रेणी का पेपर होने वाला है, जेल प्रेरी का एग्ज़ाम होने वाला है। तो काफ़ी सारे एग्ज़ाम्स आपके होने वाले हैं। तो जो भी विद्यार्थी इन एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो वह हमारे चैनल से जुड़ जाइए। एकदम शानदार कंटेंट आपको यहाँ पर मिलेगा और साथ ही साथ रिविज़न भी आपका होता रहेगा। तो चलिए दोस्तों, हमारा टॉपिक शुरू करते हैं हम बिना देरी के। सबसे पहली बात आपको ये ध्यान रखनी है, मेवाड़ महाराणा भीम सिंह ने जब अंग्रेज़ों से संधि की थी दोस्तों, तो मेवाड़ का जो पॉलिटिकल एजेंट था वो आपका कर्नल टोड हो जाएगा। इसने क्या किया, भोमट क्षेत्र पर नियंत्रण करना शुरू कर दिया। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। भोमट क्षेत्र जो है दोस्तों, ये आपका भीलों से संबंधित है। इसको हम देखेंगे अभी। मेवाड़ महाराणा भीम सिंह ने अंग्रेज़ों से सहायक संधि की तो मेवाड़ के पॉलिटिकल एजेंट कर्नल टोड ने भोमट क्षेत्र पर नियंत्रण करना शुरू कर दिया। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। अंग्रेज़ों ने भीलों के मुखिया गमेती द्वारा लिए जाने वाले रखवाली कर, जिसे चौकीदारी कर कहा जाता है, और इसके अलावा बोलाई कर, जिसे राजमार्ग की रक्षा कर के लिए लिया जाता था, पर रोक लगा दी, जिसका विरोध भीलों ने किया। तो ये इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों, ये दोनों बातें आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, क्या बात आपको ध्यान रखनी है? अंग्रेज़ों ने भीलों के मुखिया जो गमेती द्वारा कर लिया जाता था, एक तो आपका रखवाली करता और उसके अलावा एक बोलाई करता। तो रखवाली कर आपको ध्यान रखना है। एक तो आपका रखवाली कर हो जाएगा, एक आपका बोलाई कर हो जाएगा। ये बोलाई कर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यह आपका आरपीएससी के द्वारा अभी 2024 में पूछा गया था। ठीक है, भीलों के द्वारा जब राजमार्ग की रक्षा की जाती थी तो उसके लिए कौन सा कर लिया जाता था, तो ये आपका बोलाई कर लिया जाता था। और अगर आपसे पूछा जाए चौकीदारी कर कौन सा हो जाएगा, तो ये रखवाली कर हो जाएगा। ये दोनों आपके भीलों के द्वारा लिए जाते थे। तो इन पर क्या किया, अंग्रेज़ों ने रोक लगा दी। तो इसीलिए भीलों ने फिर विद्रोह किया। तो आगे देखिए क्या हुआ फिर। सबसे पहला विद्रोह भीलों ने बारापाल भील विद्रोह किया, जो कि आपका 26 मार्च 1881 को हुआ था। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। सबसे पहला आपका कौन सा हो जाएगा, बारापाल भील विद्रोह हो जाएगा, जो कि 26 मार्च 1881 को हुआ था। अंग्रेज़ों ने क्या किया, मावड़ी शराब जो कि आपकी महुआ से बनती थी, महुआ की शराब निकालने पर प्रतिबंध लगा दिया। वह ऋषभदेव मंदिर पर भी नियंत्रण रख दिया। तो दोस्तों इन्होंने क्या किया, महुआ की शराब बनाते थे भील, इनकी शराब पर प्रतिबंध लगा दिया, जिसे मावड़ी के नाम से जानते हैं। इस पर प्रतिबंध लगा दिया, तो शराब बनाने पर प्रतिबंध लगा दिया। इसके अलावा ऋषभदेव जी का जो मंदिर था दोस्तों, उस पर भी इन्होंने नियंत्रण रख लिया, यानी भीलों को वहाँ पर जाने की इजाज़त नहीं दी। तो इस प्रकार भीलों का विद्रोह हुआ। तो ये 26 मार्च 1881 को बारापाल भील विद्रोह हुआ था। ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब यहाँ पर क्या हुआ, राज्य की सेना मामा अमान सिंह, तो राज्य की सेना मामा अमान सिंह जो कि राज्य का प्रतिनिधि था, वह लोनारगन अंग्रेज प्रतिनिधि के नेतृत्व में बारापाल पहुंची। वह भीलों की झोपड़ियाँ यहाँ पर जला दी गई। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। यहाँ पर अमान सिंह जो है, ये आपको ध्यान रखना है, जो कि राज्य का प्रतिनिधि था। इसके अलावा लोनारगंज जो था दोस्तों, अंग्रेज प्रतिनिधि थे। इन्होंने क्या किया, बारापाल पहुँचे ये, और यहाँ पर भीलों की जो झोपड़ियाँ थी दोस्तों, वो झोपड़ियाँ जला दी। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, अमान सिंह और लोनारगन। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है। तो बारापाल भील विद्रोह से रिलेटेड इतनी बात आपको ध्यान रखनी है। महुआ शराब पर इन्होंने रोक लगा दी, ऋषभदेव जी के मंदिर पर इन्होंने रोक लगा दी। तो फिर यहाँ पर अमान सिंह जो था और लोनारगंज जो था, ये यहाँ पर पहुँचे और इन्होंने भीलों की झोपड़ियाँ जला दी बारापाल में। ये बात आपको ध्यान रखनी है। और ये घटना कब की हो जाएगी, आपकी 1881 की हो जाएगी। अब देखिए दोस्तों, भगत आंदोलन। भगत आंदोलन जो है दोस्तों, ये भी आपका भीलों से संबंधित है, इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार एग्जाम में आता रहता है। इसको देखिए, भगत आंदोलन का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था, तो गुरु गोविंद गिरी के द्वारा दोस्तों भगत आंदोलन का नेतृत्व किया गया था। गोविंद गिरी जो थे, इनके द्वारा भगत आंदोलन का नेतृत्व किया गया था। गोविंद गिरी का जन्म 1858 ईस्वी में बासिया गांव डूंगरपुर में बंजारा परिवार में हुआ था। तो इनका जन्म कहाँ पर हुआ था दोस्तों, इनका जन्म बंजारा परिवार में हुआ। और कहाँ पर हुआ, बासिया गांव। कहाँ पर हुआ, बासिया गांव डूंगरपुर में हुआ। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। और कब हुआ, 1858 में हुआ। तो बंजारा परिवार में बासिया गांव में 1858 में डूंगरपुर में इनका जन्म हुआ। ये बात आपको ध्यान रखनी है, यहाँ से आपका सवाल बन सकता है। और भगत आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था, तो गोविंद गिरी के द्वारा भगत आंदोलन का नेतृत्व किया गया था। अब आगे देखिए, 1911-12 ईस्वी में गोविंद गिरी ने डूंगरपुर के बेड़सा गांव, तो डूंगरपुर का जो बेड़सा गांव है दोस्तों, में धुनी स्थापित कर आध्यात्मिक शिक्षा देना शुरू किया। वह भील गतिविधियों का केंद्र बनाया। तो 1911-12 के आसपास गोविंद गिरी ने क्या किया, डूंगरपुर का एक गांव था जिसका नाम क्या है दोस्तों, बेड़सा गांव। बेड़सा गांव जो है, ये काफ़ी बार एग्जाम में आता रहता है और ये पूछा जाता है। सिंपल सा सवाल पूछा जाता है, गोविंद गिरी ने
अपनी आध्यात्मिक शिक्षा देना शुरू किया और भील गतिविधियों का केंद्र किसे बनाया? तो बेरसा गांव डूंगरपुर को बनाया था। ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब आगे देखिए, गोविंद गिरी के नियमों का पालन करने वाले लोग क्या कहलाते हैं? तो ये भगत कहलाते हैं। तो गोविंद गिरी के जो भी नियम होते हैं उनकी पालना करने वाले लोग आपके भगत कहलाते हैं, इसीलिए इसे भगत आंदोलन कहा जाता है। आगे देखिए, गुरु गोविंद गिरी ने अपने सहयोगी सुरजी भगत के सहयोग से भील जनजाति को संगठित कर उनमें सामाजिक जागृति पैदा की। तो सुरजी भगत आपको ध्यान रखना है दोस्तों। सुरजी भगत जो है ये आपके किसके सहयोगी हो जाएंगे? गोविंद गिरी के सहयोगी हो जाएंगे। इन्होंने क्या किया? भील जनजाति को संगठित कर उनमें सामाजिक जागृति पैदा की। ये बात आपको ध्यान रखनी है। आगे देखिए, संप सभा। संप सभा की स्थापना दोस्तों सन 1883 ईस्वी में गोविंद गिरी ने सिरोही में की थी। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। 1883 में सिरोही के अंदर, ये सिरोही भी आपको ध्यान रखना है दोस्तों, ये भी आपका एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो संप सभा की स्थापना सिरोही के अंदर 1883 में गोविंद गिरी के द्वारा की गई थी। तो ये 3 बातें आपको ध्यान रखनी है, इंपॉर्टेंट है, पूछी जाएगी। 1883 ईस्वी में सिरोही के अंदर गोविंद गिरी के द्वारा आपकी संप सभा की स्थापना की गई। भील व गरासिया जाति को संगठित करने के लिए इसकी स्थापना की गई। संप का अर्थ क्या होता है? आपसी एकता, भाईचारा और प्रेम भाव। ये आपको ध्यान रखना है। आपसी एकता, भाईचारा और प्रेम भाव, ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब आगे देखिए, संप सभा का जो प्रथम अधिवेशन है दोस्तों ये आपका कब हुआ? तो ये 1903 में हुआ था। और कहाँ पर हुआ? मानगढ़ पहाड़ी में हुआ था। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। 1883 में तो आपकी संप सभा की स्थापना हुई और दोस्तों लगभग 20 साल बाद यानी कि 1903 में आपका मानगढ़ पहाड़ी पर इसका प्रथम अधिवेशन हुआ था। ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो संप सभा का प्रथम अधिवेशन 1903 में कहाँ पर हुआ था? मानगढ़ पहाड़ी में हुआ था। ये बात आपको ध्यान रखनी है, ये एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। और संप सभा की स्थापना सिरोही में हुई थी। प्रथम अधिवेशन मानगढ़ पहाड़ी 1903 में आयोजित करवाया गया। आगे देखिए, मानगढ़ पहाड़ी हत्याकांड जो है दोस्तों ये आपका कब हुआ था? तो मानगढ़ पहाड़ी हत्याकांड आपका 17 नवंबर 1913 को हुआ था। कब हुआ दोस्तों? ये आपका 17 नवंबर 1913 को मानगढ़ पहाड़ी पर आपका मानगढ़ हत्याकांड हुआ था। ये बात आपको ध्यान रखनी है। मानगढ़ पहाड़ी आपकी कहाँ पर हो जाएगी? तो ये बांसवाड़ा में हो जाएगी। पर संप सभा का वार्षिक अधिवेशन हो रहा था कर्नल सटन। तो ये कर्नल सटन आपको ध्यान रखना है दोस्तों, ये एग्जाम में पूछा जा सकता है। कर्नल सटन जो है इसने आदेश दिया और गोलियां चलाई गई, जिसमें यहाँ पर लगभग 1500 भील मारे गए। तो काफ़ी बड़ा कांड ये हुआ था दोस्तों, यहाँ पर काफ़ी सारे लोग मारे गए थे, लगभग 1500 भील यहाँ पर मारे गए थे। और ये कर्नल सटन के आदेश के अनुसार, ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। तो यहाँ पर आदेश किसने दिया? कर्नल सटन ने दिया। 17 नवंबर 1913 की बात हो जाएगी, ये भी आपको ध्यान रखना है। और इसे राजस्थान का जलियांवाला बाग हत्याकांड कहते हैं। तो ये बात आपके एग्जाम में पूछी जाती है। और अगर आपसे पूछा जाए महात्मा गांधी जी के द्वारा राजस्थान का जलियांवाला बाग हत्याकांड की संज्ञा किसे दी गई है? तो वो आपका नीमूचना हत्याकांड हो जाएगा, जो कि आपका अलवर रियासत में हुआ था 14 मई 1925 को। वो बात भी आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। तो महात्मा गांधी जी के द्वारा तो नीमूचना हत्याकांड जो था दोस्तों उसको आपका राजस्थान का जलियांवाला बाग हत्याकांड बताया गया है, दोहरी डायराशाही बताया गया है। लेकिन राजस्थान का जलियांवाला बाग किसे कहा जाता है? तो ये आपका मानगढ़ हत्याकांड को कहा जाता है। तो दोनों बातें अलग अलग है, ध्यान रखनी है। गोविंद गिरी व पूंजा धीर जी, गोविंद गिरी जी के प्रमुख शिष्य हो जाएंगे आपके कौन? पूंजा धीर जी। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। पूंजा धीर जी जो होते दोस्तों ये इंपॉर्टेंट हो जाएंगे आपके, ये एग्जाम में पूछा जाता है। तो पूंजा धीर जी का संबंध भी आपका किससे हो जाएगा? ये आपका गोविंद गिरी जी से हो जाएगा। इनके प्रमुख शिष्य थे, आपके को आजीवन कारावास की सजा हुई। तो यहाँ पर गोविंद गिरी और पूंजा धीर जी को गिरफ्तार कर लिया गया और इनको आजीवन कारावास की सजा हुई थी। ये बात भी आपको ध्यान रखनी है, गोविंद गिरी और पूंजा धीर जी। अब आगे देखिए दोस्तों, मानगढ़ धाम पर मेला भरता है आपका। तो ये कब भरता है? तो ये आपका मार्गशीर्ष पूर्णिमा को भरता है। और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। एक तो आपका माघ पूर्णिमा को मेला भरता है दोस्तों, माघ पूर्णिमा को तो आपका बेणेश्वर का मेला भरता है डूंगरपुर में, नवा टापरा डूंगरपुर में। और एक है आपका दोस्तों मार्गशीर्ष पूर्णिमा। तो दोनों अलग अलग है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। मार्गशीर्ष पूर्णिमा को आपका मानगढ़ धाम पर मेला भरता है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। यानी मानगढ़ मेला तो आपका मार्गशीर्ष पूर्णिमा को भरता है, जबकि माघ पूर्णिमा को आपका बेणेश्वर मेला भरता है नवा टापरा डूंगरपुर में। तो ये दोनों बातें आपको ध्यान रखनी है, रिलेट करके आप ध्यान रख सकते हो, इंपॉर्टेंट है, दोनों एग्जाम में पूछे जाते हैं। और एक सवाल और आपका इंपॉर्टेंट बनता है यहाँ पर, भगत आंदोलन एक पुस्तक है दोस्तों। कौन सी पुस्तक है? भगत आंदोलन एक पुस्तक है, ये किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, ये सवाल काफ़ी बार एग्जाम में आ चुका है। भगत आंदोलन पुस्तक जो है ये किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये आपके वीके वशिष्ठ के द्वारा लिखी गई है। एग्जाम में वीके वशिष्ठ ही दिया जाता है दोस्तों, वीके वशिष्ठ के द्वारा लिखी गई है। पूरा नाम हो जाएगा विजय कुमार वशिष्ठ, ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो भगत आंदोलन जो पुस्तक है दोस्तों ये किसके द्वारा लिखी गई है? ये वीके वशिष्ठ के द्वारा लिखी गई है, विजय कुमार वशिष्ठ के द्वारा लिखी गई है। इतनी बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। ये यहाँ पर क्यों बताया जा रहा है? क्योंकि भगत आंदोलन
हमने पढ़ा है अभी। तो भगत आंदोलन जो पुस्तक है वो किसने लिखी है, ये पढ़ना भी जरूरी है, ये भी आपको याद होना चाहिए। तो ये वीके वशिष्ठ के द्वारा लिखी गई है, यानी कि विजय कुमार वशिष्ठ के द्वारा लिखी गई है। अब आगे देखिए दोस्तों, एक ही आंदोलन। एक ही आंदोलन आपका कब प्रारंभ हुआ, ये 1921 में प्रारंभ हुआ था मार्तकुंडिया से। मार्तकुंडिया रासमी चित्तौड़गढ़ से ये प्रारंभ हुआ था, ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो एक ही आंदोलन जो है ये आपका मार्तकुंडिया रासमी चित्तौड़ से शुरू हुआ था, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, इसके प्रवर्तक कौन हो जाएंगे, तो मोतीलाल तेजावत जो थे दोस्तों, इनके द्वारा एक ही आंदोलन चलाया गया था। तो एक ही आंदोलन जो है ये किसके द्वारा चलाया गया, तो ये आपके मोतीलाल तेजावत के द्वारा चलाया गया था। इनका जन्म कहाँ पर हुआ था, तो 1886 में उदयपुर के कोलियारी गाँव में ओसवाल जैन परिवार में इनका जन्म हुआ। तो मोतीलाल तेजावत जो थे दोस्तों, इनका जन्म ओसवाल जैन परिवार में हुआ था, ठीक है। ये बात आपको ध्यान रखनी है, ओसवाल जैन परिवार में इनका जन्म हुआ था। जबकि गोविंद गिरी का जन्म आपका बसिया गांव डूंगरपुर में दोस्तों बंजारा परिवार में हुआ था। जबकि मोतीलाल तेजावत का जन्म आपका ओसवाल जैन परिवार में कोलियारी गांव में हुआ था उदयपुर में, और कब हुआ था, 1886 में हुआ था। और गोविंद गिरी का जन्म कब हुआ था, ये 1858 में हुआ था। तो ये दोनों बातें आपको ध्यान रखनी है, दोनों सवाल एग्जाम में पूछे जाते हैं। इनके कुछ उपनाम हैं वो भी आपको ध्यान रखने हैं। मोतीलाल तेजावत को आदिवासियों का मसीहा भी कहा जाता है दोस्तों। इसके अलावा बाबूजी की उपाधि भी दी जाती है, तो बाबूजी भी इन्हें कहा जाता है, और इसके अलावा आदिवासियों का मसीहा भी इन्हें कहा जाता है। आगे देखिए, मोतीलाल तेजावत झाडोल ठिकाने के कामदार थे। तो ये सवाल काफ़ी बार एग्जाम में आ चुका है, ध्यान रखना है। झाडोल जो है दोस्तों, झाडोल ठिकाने के कामदार आपके कौन हो जाएंगे, मोतीलाल तेजावत हो जाएंगे। जागीरदार से मतभेद हो जाने के कारण इन्हों को नौकरी छोड़नी पड़ी, तो इन्होंने नौकरी छोड़ दी। मोतीलाल तेजावत झाडोल ठिकाने के कामदार थे, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। यह आंदोलन भोमट क्षेत्र के कोटड़ा, झाडोल, फलासिया, रोयडा में चलाया गया, अतः इसे भोमट आंदोलन भी कहा जाता है। तो ये आपका जो आंदोलन है दोस्तों, एक ही आंदोलन, इसे भोमट आंदोलन भी कहा जाता है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। इसे आप भोमट भी बोल सकते हैं, क्योंकि ये आपका भोमट क्षेत्र में हुआ था, कोटड़ा, झाडोल, फलासिया और रोयडा क्षेत्र में। ये बात आपको ध्यान रखनी है। आगे देखिए, मोतीलाल तेजावत ने जुलाई 1921 में झाडोल उदयपुर से करबंदी असहयोग आंदोलन चलाया। तो मोतीलाल तेजावत के द्वारा जुलाई 1921 में झाडोल उदयपुर से करबंदी असहयोग आंदोलन भी चलाया गया था। तो करबंदी असहयोग आंदोलन झाडोल उदयपुर से जुलाई 1921 में किसने चलाया, मोतीलाल तेजावत ने चलाया। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। जब आपको मार्तकुंडिया ऑप्शन में नहीं मिलता है दोस्तों, तो आपको क्या करना है, झाडोल आंसर करना है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। आगे देखिए, एक ही आंदोलन का उद्देश्य किसानों को भारी लगान व अन्यायपूर्ण बेगार से मुक्त करना। तो जो भी आंदोलन आपके चलाए गए थे दोस्तों, उनका लगभग उद्देश्य सेम है, किसानों को भारी लगान व कर अन्यायपूर्ण बेगार से मुक्त करना। मोतीलाल तेजावत ने भीलों की सामाजिक स्थिति सुधारने के लिए वनवासी संघ की स्थापना की। तो दोस्तों, वनवासी संघ की स्थापना किसके द्वारा की गई है, ये आपसे एग्जाम में पूछा जाए तो बता देना। वनवासी संघ की स्थापना मोतीलाल तेजावत के द्वारा की गई थी, ये बात आपको ध्यान रखनी है, भीलों की सामाजिक स्थिति को सुधारने के लिए। तो वनवासी संघ की स्थापना मोतीलाल तेजावत के द्वारा भीलों की सामाजिक स्थिति सुधारने के लिए की गई थी। मोतीलाल तेजावत ने भीलों पर होने वाले अत्याचार से संबंधित 21 मांगे मेवाड़ महाराणा को लिखी, जिन्हें मेवाड़ पुकार कहा जाता है। तो मेवाड़ की पुकार दोस्तों, मेवाड़ की पुकार जिसे कहा जाता है, ये आपकी किसके द्वारा लिखी गई थी, 21 मांगे थी, ये आपकी मोतीलाल तेजावत के द्वारा लिखी गई थी। और ये काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट सवाल है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। मेवाड़ की पुकार या मेवाड़ पुकार जो है 21 मांगे किसके द्वारा लिखी गई थी, मोतीलाल तेजावत के द्वारा मेवाड़ महाराणा को लिखी गई थी। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछी जाती है। सिंपल सा सवाल आएगा, 21 मांगे मेवाड़ पुकार किसके द्वारा लिखी गई थी, किसके द्वारा पेश की गई थी, तो मोतीलाल तेजावत के द्वारा। आगे देखिए, नीमड़ा हत्याकांड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। नीमड़ा हत्याकांड दोस्तों 4 मार्च 1922 को हुआ था। कब हुआ था ये आपका, 4 मार्च 1922 को हुआ था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है। तो नीमड़ा हत्याकांड जो है ये मार्च 1922 आपको ध्यान रख लेना है, ठीक है। अगर साथ याद नहीं रहे तो भी काम चल जाएगा, मार्च 1922 तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। मोतीलाल तेजावत के नेतृत्व में नीमड़ा गांव विजयनगर गुजरात में आदिवासी सम्मेलन हुआ। तो नीमड़ा गांव था दोस्तों विजयनगर गुजरात में, वहाँ पर आदिवासी सम्मेलन हो रहा था, इसलिए इसे नीमड़ा हत्याकांड कहते हैं। सेना ने गोलियां चलाई और लगभग यहाँ पर 1200 भील मारे गए। मोतीलाल तेजावत ने महात्मा गांधी जी के कहने पर आत्मसमर्पण कर दिया। तो महात्मा गांधी जी के कहने पर दोस्तों मोतीलाल तेजावत जी ने क्या किया, आत्मसमर्पण कर दिया। महात्मा गांधी के सहयोगी मणिलाल कोठारी ने इनको उदयपुर जेल से बाहर निकालने के प्रयास किए। तो ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। महात्मा गांधी जी का सहयोगी था जिसका नाम क्या था, मणिलाल कोठारी। क्या नाम हो जाएगा दोस्तों, मणिलाल कोठारी। तो ये नाम आपको ध्यान रखना है, मणिलाल कोठारी, ठीक है। मैंने आपको बताया था दोस्तों बिजोलिया किसान आंदोलन पढ़ाया था, तो मैंने आपको बताया था महात्मा गांधी जी ने बिजोलिया किसान आंदोलन की जांच के लिए किसे भेजा था, महादेव देसाई को भेजा था, महादेव को भेजा था। और यहाँ पर महात्मा गांधी जी का जो सहयोगी है मणिलाल कोठारी,
ने इनको उदयपुर से निकालने के प्रयास किए थे। ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो मणिलाल कोठारी आपको ध्यान रखना है और बिजोलिया किसान आंदोलन से आपका महादेव आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आगे देखिए 1922 ईस्वी में अमृतलाल विट्ठल दास ठक्कर ने भीलों की स्थिति सुधारने के लिए भील सेवा मंडल की स्थापना की। ठक्कर बापा ने ही इन्हें जनजातियों को आदिवासी नाम दिया। तो जनजातियों को आदिवासी नाम किसने दिया था दोस्तों? तो ये नाम आपको आपका अमृतलाल विट्ठल दास ठक्कर ने दिया था। किसने दिया था? अमृतलाल विट्ठल दास ठक्कर के द्वारा जनजातियों को आदिवासी नाम दिया गया था। और 1922 में दोस्तों भीलों की स्थिति को सुधारने के लिए इन्होंने भील सेवा मंडल की स्थापना भी की थी। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। भील सेवा मंडल की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो भील सेवा मंडल की स्थापना आपकी अमृतलाल विट्ठल दास ठक्कर के द्वारा की गई थी। तो ये सवाल आपका एग्जाम में बन सकता है। और कब की गई थी? 1922 में की गई थी। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। अमृतलाल विट्ठल दास ठक्कर के द्वारा 1922 में भील सेवा मंडल की स्थापना की गई थी। आगे देखिए लसोड़िया आंदोलन। लसोड़िया आंदोलन दोस्तों आपका संत माओजी के द्वारा मेवाड़, वागड़ और आसपास के क्षेत्रों के भीलों में सामाजिक सुधार व गांव में अछूतों के लिए चलाया गया था। तो आपको इतना ध्यान रखना है, लसोड़िया आंदोलन किसके द्वारा चलाया गया था? संत माओजी के द्वारा चलाया गया था। इनका जन्म कहाँ पर हुआ है दोस्तों? संत माओजी का सबला गांव डूंगरपुर में इनका जन्म हुआ था। ये बात आपको ध्यान रखनी है। जिनके द्वारा चोपड़ा ग्रंथ भी लिखे गए हैं। और निष्कलंकी संप्रदाय जो है वो भी आपका संत माओजी से संबंधित है। तो संत माओजी के द्वारा ही आपका लसोड़िया आंदोलन चलाया गया है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब यहाँ पर शोभालाल गुप्ता है दोस्तों। शोभालाल गुप्ता एक बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, इंपॉर्टेंट है। शोभालाल गुप्ता ने सागवाड़ा में हरिजन व भीलों के विकास हेतु आश्रम की स्थापना की। तो सागवाड़ा में हरिजन व भीलों के विकास के लिए एक आश्रम की स्थापना की थी। वो किसने की थी? ये आपके शोभालाल गुप्ता के द्वारा की गई थी। तो भीलों के विकास और सुधार के लिए एक आश्रम की स्थापना की थी। वो किसने की थी? आपकी शोभालाल गुप्ता ने की थी। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये पूछा जा सकता है। आगे देखिए दोस्तों मीणा आंदोलन। मीणा आंदोलन आपका 1924 से 1952 तक चला दोस्तों। ये भी आपका इंपॉर्टेंट है, कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है। ये आपका जयपुर क्षेत्र में चला था। 1924 में भारत सरकार ने क्या किया? क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट तथा 1930 में जयराम पेशा कानून लागू किया। तो 1924 में तो दोस्तों आपका क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट लागू किया था और 1930 में जयराम पेशा कानून लागू किया था। इन कानूनों के तहत मीणा स्त्री और मीणा पुरुष, मीणाओं के बच्चे को प्रतिदिन थाने में हाजिरी देने के लिए कहा गया। तो मीणाओं के जो भी स्त्री पुरुष बच्चे थे उनको रेगुलर बेसिस पे थानों में हाजिरी लगानी पड़ती थी। तो इनका इन्होंने विरोध किया। तो यहाँ पर मीणा आंदोलन हुआ आपका 1924 से 1952 तक। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट आपका 1924 का हो जाएगा। जयराम पेशा कानून आपका 1930 का हो जाएगा। अब आगे देखिए मीणा क्षेत्रीय सभा। तो मीणा क्षेत्रीय सभा की स्थापना कब की गई दोस्तों? तो मीणा क्षेत्रीय सभा की स्थापना आपकी 1933 में की गई थी। 1933 में आपकी मीणा क्षेत्रीय सभा की स्थापना की गई थी। और एक मैंने आपको बताई थी दोस्तों जाट क्षेत्रीय महासभा, जाट वाली क्षेत्रीय महासभा की स्थापना आपकी 1931 में की गई थी। ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, छोटू राम ने इस सभा के द्वारा मीणाओं को जोड़ा। किसने जोड़ा? छोटू राम ने। 1944 में नीम का थाना में जैन मुनि मगन सागर जी। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। जैन मुनि मगन सागर जी के नेतृत्व में सम्मेलन हुआ और जयपुर राज्य मीणा सुधार समिति का गठन हुआ। तो अगर आपसे पूछा जाए मीणा सुधार समिति का गठन कब किया गया? तो मीणा सुधार समिति का गठन आपका 1944 में हुआ था दोस्तों। कब हुआ? 1944 में हुआ था। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए मीणा क्षेत्रीय सभा की स्थापना कब हुई थी? तो ये आपकी 1933 में हुई थी। और जाट क्षेत्रीय सभा की स्थापना आपकी 1931 में हुई थी। ठीक है, तो मीणा क्षेत्रीय सभा की स्थापना 1933 में हुई और मीणा सुधार समिति की स्थापना आपकी 1944 में हुई थी। तो तीनों बातें आपको रिलेट करके ध्यान रखनी है, आराम से याद हो जाएगी। अब आगे देखिए 1952 में हीरालाल शास्त्री के प्रयासों से दोनों कानून आपके समाप्त हुए। तो 1952 में दोस्तों हीरालाल शास्त्री के प्रयासों से दोनों कानून आपके समाप्त हो गए। किसके प्रयासों से? हीरालाल शास्त्री के प्रयासों से। और हीरालाल शास्त्री के प्रयासों से दोस्तों आपका शेखावटी किसान आंदोलन भी समाप्त हुआ था। ये भी आपको ध्यान रखना है। शेखावटी किसान आंदोलन भी आपका हीरालाल शास्त्री के प्रयासों से समाप्त हुआ था। और 1952 में हीरालाल शास्त्री के प्रयासों से आपके दोनों एक्ट यहाँ पर समाप्त हो गए थे। क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट और जयराम पेशा कानून आपके 1952 में समाप्त कर दिए गए हीरालाल शास्त्री के प्रयासों से। तो ये बातें आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, तो ये आपका जनजातीय आंदोलन कंप्लीट हो चुका है दोस्तों। नॉर्मली यहाँ से यही सवाल आपके पूछे जाते हैं, तो ये आपको ध्यान रखने हैं। मैंने कोशिश की है एकदम अच्छे से आपको क्लियर करने की। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू सो मच।